आपका फिर स्वागत है वीकेंड वैल्यू स्टॉक्स में। हम बात कर रहे हैं समृद्धि कैपिटल के सीईओ संदीप शाह से। ब्रेक से पहले हमने चेक लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। यहां पर संदीप कह रहे हैं कि इन लेवल्स पर अगर आप निवेश करते हैं 30% तक के रिटर्न्स ये स्टॉक आसानी से दिलाएगा इस वॉलेटाइल मार्केट के मूड के बावजूद। बैंक्स में हमने देखा है काफी दबाव वैसे भी आया और समय ये है कि यहाँ पर आप इन स्टॉक्स को जाकर अक्यूमुलेट करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अक्यूमुलेट करें, क्योंकि यहाँ पर बेहतरीन रिटर्न्स आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में भी दिला पाएगा। दूसरा स्टॉक जो संदीप की पसंद है वो है टाटा केमिकल्स। ये सोडा ऐश और फर्टिलाइजर के बिजनेस में है, केमिकल्स के बिजनेस में भी है कंपनी। क्यों यहाँ पर उनको वैल्यू दिख रही है संदीप, अगर आप वो समझा सके, क्या वैल्यू यहाँ पर आपने पहचानी है टाटा केमिकल्स में इस समय? टाटा केमिकल्स जो सोडा ऐश के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी मैन्युफैक्चरर है और उनकी जो आप वैल्यूएशन देखोगे तो ये 5 PE पे मिलता है। उस पे पिछले साल के अगर प्रॉफिट पे आप देखो तो डिविडेंड यील्ड आपको डिविडेंड मिलता है 5% का आज के भाव पे। अगर आप 09 के प्रॉफिट्स देखें तो 7 या 8% आपको डिविडेंड यील्ड मिलता है। अगर शेयर प्राइस कुछ भी ना हो और मार्केट और ये भाव यहीं पे रहे तो भी आपको 8%, 7-8% रिटर्न निकल जाएगा। पर उसमें आप देखेंगे कि इसमें जो केमिकल का जो बिजनेस है, सोडा ऐश का जो बिजनेस है, उन्होंने काफ़ी साइज कैपेसिटी एक्सपैंड कर चुके हैं। उनकी और भी एक्सपेंशंस चालू है। उन्होंने काफ़ी अच्छे एक्विजिशंस किए हुए हैं और उनकी जो फर्टिलाइजर बिजनेस में है, उनकी काफ़ी फर्टिलाइजर पॉलिसी में गवर्नमेंट ने काफ़ी फ़ायदे और काफ़ी चेंजेस लाई है और इन चेंजेस के पूरे फ़ायदे टाटा केमिकल्स उठा रही है। एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि वो 200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से डी बॉटल नेकिंग करेंगे, यानी कि कैपेसिटी बढ़ा देंगे, तो 200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको 100 करोड़ के प्रॉफिट निकलेगा। तो ये मतलब 5 PE पे मिल रहा है आपको। और ये आप पिछले क्वार्टर के प्रॉफिट्स अगर आप देखें तो 120% प्रॉफिट बढ़े हैं इनके जी। तो मतलब मैं मानता हूं कि कम से कम 25% तो अर्निंग्स ग्रोथ हो सकता है 2 साल में, और ये आपको 1/5 ऑफ दैट मतलब 5 PE पे मिल रहा है। तो इतना सस्ता और वेल नोन कंपनी, अगेन टाटा ग्रुप, सेफ कंपनी, सेफ मैनेजमेंट। यही बेयर मार्केट में मैं यही कहता हूं कि जो सेफ कंपनीज है, जहां पे हमें पूरा कॉन्फिडेंस हो कि कुछ भी हो जाए ये शेयर हमें बेचने की जरूरत नहीं है, ये शेयर को हम पकड़ के रख सके और थोड़ी देर भी अगर हम पेशेंटली रखें तो हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स निकलेंगे। आपने कहा 200 करोड़ तक का कंपनी निवेश करने वाली है डी बॉटलनेकिंग के लिए, कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए, लेकिन इस टाइम पे क्या इनके पास वो पूंजी पहले से है या फिर उनको रेस करनी पड़ेगी? क्योंकि लिक्विडिटी की क्राइसिस सभी इससे वाकिफ हैं। क्या उसके प्रेशर्स रह सकते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। टाटा केमिकल्स की जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो है 1400 करोड़ के आसपास, और ये जो इन्वेस्टमेंट मैं जो बोल रहा हूँ वो 200 करोड़ के आसपास है। पर उनके काफ़ी एक्सपेंशन प्लान्स है। पर मेरे कहने की बात है कि गवर्नमेंट जो मेजर्स ले रही है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने लेंडिंग रेट्स कट कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं लिक्विडिटी इंप्रूव करने से, मैं मानता हूँ कि जो अच्छी कंपनीज है, जो टॉप क्वालिटी कंपनीज है, जो इंडिया की लार्ज कंपनीज है, उनको इतनी दिक्कत नहीं होगी। जो कंपनीज आज के ज़माने में एक्विजिशन करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ों के लिए उनको मेरे हिसाब से पैसा मिलना मुश्किल भी नहीं, शायद नामुमकिन भी हो जाए। उनका खुद का कैश ना हो तो थोड़ी बहुत एक्चुअली टाटा केमिकल्स को थोड़ी बहुत है सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ रेजिंग मनी, बट उनकी जो 1400 करोड़ की कैश फ्लो के हिसाब से और जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसके हिसाब से मैं मानता हूं कि उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर क्योंकि सोडा ऐश मैन्युफैक्चरर्स में थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है, एक प्रॉब्लम शायद यहाँ पर राइज कर सकती है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में हमेशा उतरते हैं संदीप। बाकी के जो प्लेयर्स हैं, सोडा ऐश के प्राइसेस में जो भी अपटिक आया उन्होंने अपने कस्टमर्स को पास ऑन किया है, ये कंपनी वो कर नहीं पाई है। और अगर ऐसा सिलसिला चलता रहा, क्या आपको लगता है इट कैन प्रॉब्ली फॉल बैक कंपेयर्ड टू इट्स कंपेटिटर्स? नहीं, मेरा मानना है कि ये एक्चुअली टाटा केमिकल्स की काफ़ी सेंसिबल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हम ये मार्केट में एकदम सेफ कंपनीज को ढूंढ रहे हैं, तो ये भी मैनेजमेंट की एकदम सेफ पॉलिसी है कि देखिए कोई भी कमोडिटी बाजार में भाव की ऊपर नीचे इतनी ज़्यादा होती है कि अगर हम कंपनी को आज अगर 100 का भाव है, 6 महीने के बाद 50 है और 6 महीने के बाद 150 है, तो उनकी प्रोडक्शन प्लानिंग और ये कॉस्टिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं? इसीलिए टाटा केमिकल्स ने काफ़ी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स लगा के रखे हैं। तो उनसे क्या होता है कि जब दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उनकी प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़े भी नहीं, पर जब भाव घटते हैं तभी भी उनको नुकसान नहीं होता है। तो ये एक्चुअली स्ट्रैटेजी मैं मानता हूँ टाटा केमिकल्स की काफ़ी सेंसिबल है कमोडिटी बिजनेस में। जी,
आप संदीप कह रहे हैं कि यहाँ पर 25% तक की अर्निंग्स ग्रोथ दिखाएगा स्टॉक। इनकी स्ट्रैटेजीज जो हैं फेवरेबल रह सकती हैं उन टाइम्स में जहां पर सोडा ऐश की प्राइसेस नीचे आती हुई दिखाई दे, प्लमिट करती हुई दिखाई दे, ज्यादा बढ़ने पर इतना फायदा ना मिले लेकिन एक सेफर जोन में जरूर रहेंगे। साथ ही साथ एक डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है, यानी कि यहां से अगर ये हिले भी नहीं, साल के अंत में, महीने के अंत में आपको डिविडेंड के बेसिस पर रिटर्न्स डेफिनेटली मिलते हुए दिखाई देंगे। तो करंट लेवल्स पर अगर आप स्टॉक को अक्यूमुलेट करें, फॉरवर्ड अर्निंग्स के लिहाज से 25% तक की ग्रोथ डेफिनेटली दिखाएगा स्टॉक। ऑपरेटिंग कैश फ्लो इनके पास है अपने एक्सपेंशंस को आसानी से फंड करने के लिए, और साथ ही साथ क्योंकि एक बेटर मैनेज्ड कंपनी है, डी बॉटलनेकिंग के लिए इनको पैसे रेस करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए वीज़-वी दूसरे जो प्लेयर्स होंगे जो किसी तरह के एक्विजिशंस प्लान करेंगे। वो है टाटा केमिकल्स का स्टॉक। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी एक वैल्यू पिक के लिहाज से संदीप ने चुना है, जहां पर 30% तक के रिटर्न्स की बात की जा रही है। टाटा केमिकल्स में भी बेहतरीन रिटर्न्स की बात की गई है, लेकिन डीवीज लैब किस तरह के रिटर्न्स दिला सकता है अगर इस समय यहां पर इसमें निवेश किया जाए, उस पर करेंगे चर्चा इस ब्रेक के बाद।